आज के मुख्य समाचार। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने 2 साल के कार्यकाल को लेकर दी जानकारी। बिलासपुर में 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जश्न। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जनसभा में पहुंचे। निजी बसों में भी होगा इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन इस्तेमाल। मुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने कांग्रेस के कार्यकाल के जश्न में जनता को किया संबोधित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर में जनता को किया संबोधित। अब समाचार विस्तार से। शिमला में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने 2 साल के कार्यकाल को लेकर अहम फैसलों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि मजदूरों की दिहाड़ी 60 रुपए तक बढ़ाई गई है। वहीं कांग्रेस के 2 साल के कार्यकाल में कितने अहम फैसले कांग्रेस द्वारा लिए गए हैं, इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी गई है। सबसे पहले ओपीएस की जो है पहली घोषणा जो है ओपीएस की थी, वो ओपीएस जो है सरकारी क्षेत्र में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से राजीव गांधी स्टार्टअप योजना जो है वो भी दी गई। स्टार्टअप योजना जो है करीबन 680 करोड़ रुपए इसके लिए बजट रखा गया था। उसमें गाड़ियों के लिए इलेक्ट्रिक कार्स जो है उसके लिए जो उनको दिए गए हैं, कुछ फंड जो है मैं समझता हूँ 50% अनुदान का प्रावधान उसमें किया गया और प्रत्येक पंचायतों से 10 किसानों को जहर मुक्त खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी प्रकार से लगभग 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जो है जोड़ा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पहल से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समान निधि योजना भी शुरू करी। इसमें इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को समान राशि के रूप में हर महीने 1500 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। बिलासपुर जिले से हरनौरा से शिमला जिले के तत्तापानी तक 30 किलोमीटर का जो लंबा क्रूज मार्ग जो है वो विकसित किया जा रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा है बिलासपुर में जब से ये चला है तो अब इसको आगे तत्तापानी तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बिलासपुर में वैसी क्रूज जो है अभी लॉन्च कर दिया गया है। उसमें बहुत हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में आज 2 साल का जश्न मनाया जा रहा है। यह जश्न बिलासपुर के लोहनू ग्राउंड में मनाया जा रहा है, जिसमें सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। जगह जगह पर पुलिस को तैनात भी किया गया है। भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। जय हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी के बाद अब निजी बसों में भी इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल होगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। 2 दिसंबर को निजी स्टेज कैरिज बस ऑपरेटरों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें निजी बस ऑपरेटरों के अध्यक्ष ने एचआरटीसी बसों की तर्ज पर निजी बसों में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के उपयोग के लिए आवश्यक सलाह दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। इसका मकसद पारदर्शिता और जवाबदेही और कुशल किराया संग्रह सुनिश्चित करना, कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और यात्री अनुभव को बेहतर बनाना है। अब परिवहन विभाग ने राज्य में सभी स्टेज कैरिज बसों में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों ईवीएम की स्थापना और उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 9 तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देशक परिवहन विभाग डीसी नेगी ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को कहा कि स्टेज कैरिज बसों में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की खरीद और स्थापना के लिए निजी बस ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वह समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला जनसभा में पहुंच चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी समारोह में पहुंच गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव चेतन चौहान सहित अन्य बड़े नेता भी समारोह में शामिल हुए हैं। विधायक नंदलाल स्वास्थ्य कारणों के चलते समारोह में नहीं पहुँच पाए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस पार्टी, श्री राजीव शुक्ला, श्री राजीव शुक्ला, रैली नहीं ये रेला है, रैली नहीं ये रेला है, ये रैली नहीं ये रेला है, कांग्रेस पार्टी रेले के रूप में बदल गया है। और ये मैंने कहा कि ये रैली नहीं है, कांग्रेस पार्टी का रैला, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का रैला है। तो एक बार जोर से नारा लगाएंगे, श्री राजीव शुक्ला, कांग्रेस पार्टी। हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कांग्रेस के कार्यकाल के जश्न में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा की कि 1 महीने के अंदर सभी रुके रिजल्ट को पारित कर दिया जाएगा। जितने भी लोग तैनात हैं, आज सरकार 2 साल पूरे कर रही है और आपने देखा कि लगातार हिमाचल प्रदेश में इन 2 सालों के दौरान सरकार गिराने की कोशिश चलती रही। आपने इसके सिवाय कुछ नहीं सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस की सरकार गिर रही है। अरे सरकार गिराने के लिए इन बाजुओं में दम की जरूरत होती है और हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में की बाजुओं में कितना कदम है और जयराम जी की बाजू में कितना कदम है। यह सरकार नहीं गिरेगी, उल्टे लटक जाओ आप लोग। हम 40 थे, 40 हैं। जिस दिन बने थे उस दिन भी 40 थे और आज भी हम 40 हैं। अरे हमें कह रहे हैं शिमला में, कहीं और जाके कहते हैं अली बाबा 40 चोर। अरे झूठों के सरदार, तुमने कहा सरकार गिराएंगे, तुम सरकार गिरा के दिखा दो। मैं तो ये कहता हूं कि अब तुम्हारा शासन आने ही नहीं वाला है। अगले 3 साल में जो होने वाला है, कहते जी सरकार हम नहीं गिरा रहे थे, कहते सरकार हम नहीं गिरा रहे थे। अरे अदालतों तक आप चले गए, विधानसभा के स्पीकर से फटकार लगी, सुप्रीम कोर्ट में भाग के गए, वहां फटकार लगी। और मैं अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी यह कहना चाहता हूं, अपने अफसरशाही को सबको बता दो, ये नहीं गिरने वाली, ये नहीं गिरने वाली। सारे अफसरों और कर्मचारियों को बता दो, ये रोज रोज बैठ के जो चर्चाएं करते हैं आप लोग बंद कमरों में, ये गवाह है। इतने मंच पे हमारे नेता बैठे हैं, इतने कर्मचारी बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं, ये इस सरकार के काम की गवाही देने के लिए आए हैं। सरकार हमने खैरात में नहीं ली है, लड़ाई लड़के सरकार ली है। हम शुक्ला जी के आभारी हैं, शुक्ला जी यहां पे बैठे हैं, बहुत मदद की आपने हमें सत्ता तक पहुंचाने में। प्रियंका गांधी जी के हम आभारी हैं, जिन्होंने पूरी ताकत लगा के जो है यहां की सरकार स्थापित की। अरे आप राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं, आप प्रियंका गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं,
आप राहुल जी का मकान रद्द कर देते हैं, उनका मकान को ताला लगा देते हैं कि आपको मकान नहीं मिलेगा, और वो व्यक्ति आपके सामने जो है पार्लियामेंट में नेता प्रतिपक्ष बन के बैठा है। आपको शर्म होनी चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कांग्रेस के 2 साल के जश्न को मनाया गया, जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा जनता को संबोधित किया गया। हमने किसी प्रभाव को न करते हुए, केंद्र के दबाव के भी प्रभाव को न करते हुए हमने 1,36,000। मैं जगत सिंह नेगी जी और संजय अवस्थी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। ये मेरे साथ हेलीकॉप्टर में गए, कहा हम लाएंगे। एक सैटेलाइट फोन था, ये रात को 4 से 6 फुट बर्फ काटकर 295 पर्यटकों के पास पहुंचे। रात को 2 बजे सैटेलाइट फोन से मुझे फोन करते हैं। मैंने कहा था उन बेटियों के पास मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को यह दिया कि हमें अपनी संपदा का कुछ भाग, जो बच्चे अपनी मां 1.5 लाख रुपया मिलता था, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां मैं खुद नहीं गया। उन परिवारों के बीच में गया, उन परिवारों के आंसू को मैंने देखा। मैंने कहा हमारी सरकार आपके आंसू पहुंचेगी। अधिकारियों से बात हुई, कहा इसके लिए नियम बदलने पड़ेंगे। 1.5 लाख से ज्यादा हम प्रधानमंत्री आवास योजना या हमारी हिमाचल प्रदेश की आवास योजना के अंतर्गत हम नहीं दे सकते। मैंने कहा मैं जानता हूं के लिए अपना आपदा राहत पैकेज 4500 करोड़ का दिया। केंद्र सरकार से हम अनुरोध करते रहे, हमें आज तक कोई भी स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं मिला है। यही नहीं, आपदा के बाद राहत के लिए टीमें केंद्र सरकार की आई। केंद्र सरकार की टीमों ने आपदा के बाद राहत की बात कही, लेकिन आज तक भी वो आपदा की 1 साल बीत जाने के बाद भी जो पीडीए में हमें मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। फिर भी हम उन चुनौतियों का सामना करते रहे और हम धीरे धीरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर ला रहे थे कि एक राजनीतिक चुनौती हमारे सामने आई। वो राजनीतिक चुनौती राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायक कांग्रेस पार्टी, उसी भगवान ने और प्रदेश के देवी देवताओं ने और प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार को बचाया। चुनाव हुए, हमने 6 टिकटें, कांग्रेस पार्टी की 6 टिकटों को हमने बांटा। एक ऐसी महिला को टिकट दिया जिसके अकाउंट में सिर्फ 23,000 रुपया था। और मैं कहना चाहता हूं, मैंने कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ रहे हैं। मुकेश के ट्रांसपोर्ट की बात आई, मैंने कहा मुकेश जी आपके ट्रांसपोर्ट को 5 साल में 7,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। बसें कितनी है? 3,000। मैंने कहा ये लोगों की संपदा है, हमें इसको ठीक करना है। आप इलेक्ट्रिकल बसेस में जाइए, और हमने इलेक्ट्रिकल और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 2400 बसों का मैंने कहा आप ऑर्डर दीजिए, हम आपको पैसा देंगे। हम कोई आर्थिक कंगाली के दौर से नहीं गुजर रहे हैं, हम व्यवस्था को सुचारू करना चाहते हैं। और आपको मैं बताऊं, कभी किसी ने यह सोचा था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? कभी कोई सोच सकता था जो पशुपालक है कि गाय के दूध में 15 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी, जो मिल्क फेडरेशन के द्वारा 30 रुपए द्वारा खरीदा जाता था वो आज 45 रुपए के द्वारा खरीदा जा रहा है।